तो जय हिंद भाई लोग, क्या हाल है आप सभी का। मेरा नाम है आशीष रंजन, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, और अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट मैजिक क्लब चैनल को। और पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर आप कर दीजिएगा। स्टूडेंट मैजिक क्लब अब सबसे बेस्ट बात है एसएमसी पटना के लिए कि मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, जानदार है। नहीं अभी तक मारे हैं तो आपका परीक्षा है 19 तारीख से। 19 तारीख से पहले तक में 25 को टेस्ट है। सारा का सारा टेस्ट आप लगा लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। आप एक बार लगा के देखिएगा। अगर टेस्ट में हमारा 70 या 70 प्लस आप लेकर के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपका क्या होने जा रहा है। अब बात रह गया इसका जुड़ने का, तो जुड़िएगा कैसे। तो ये है आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर आप चाहें तो आप संस्था में आके भी दे सकते हैं। लगातार 10 टेस्ट हम लोग चलवा देंगे अप्रैल में, ठीक है। 3-4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 2 ओपन टेस्ट भी हम लोग लेने वाले हैं, एक गांधी मैदान में लेंगे और एक एनआईटी पर लेंगे। तो जितने भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं एक बार जरूर आप वहाँ पे आके विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का क्वेरी हो तो इस 2 नंबर है, दोनों नंबर में से किसी भी पर आप फ़ोन करिएगा और इसको ज़रूर मार लीजिए। वॉल्यूम 1 में 15 सेट है और वॉल्यूम 2 में कितना सेट है, 10 सेट है, बहुत ज़बरदस्त है। और अब अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका ये आपका होने वाला है, कहाँ चला गया, 25 को। तो आपका कितना नंबर, अगर 25 में कितना कितना आप उठा रहे हैं एक बार जरूर करिएगा। और ये हमारा चौथा टेस्ट है, ठीक है, हमारे अपने ही टेस्ट सीरीज का, स्टूडेंट मैजिक क्लब का। इससे पहले 3 को चढ़ा दिया गया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैथ का प्लेलिस्ट बना दिया गया, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक बता दिया गया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, देखते हैं आपका कितना आ रहा है। चलिए हम फास्ट बनाएंगे, आपको क्या करना है, रोक रोक के बना देना है, ठीक है। आप रोक रोक के ही करिएगा, स्टार्टिंग से पहले तक दे दिया गया। कराए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह की पहली दूसरी पहली से संबंधित है। करने का मतलब ये सब पढ़ने का भी आपको जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ आपको जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई कहीं ना कहीं तो स्क्वायर स्क्वायर इस तरह का कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम 28 गुना 28 करते हैं, मतलब हम एक करके आपको दिखा रहे हैं ऐसे, तो हमको ये दिख रहा है जरूर कि 8 गुना 8 अठेरी 64, 4 आएगा, लेकिन 4 तो ये है नहीं। तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा और नीचे अगर देखा जाए, कुछ नहीं, फिर नहीं पता चल रहा है, तो अब हम क्या पता लगाएंगे कि ये क्या, ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो 7 to 9 को स्क्वायर का चेक करना है। 2 और 1 से आपका क्या होता है, चेक होता है। एक एक सॉरी, 2 दूना 4 लगाइए, 2 दूना 4 लग जाएगा, 329, ठीक है। 2 2 क्या होता है 4, और यहाँ से चेक करिएगा ये 7 बार में 7 कट रहा है क्या, 729 नहीं कट रहा है, 2 2 4। तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 27 का स्क्वायर दिया हुआ था। हम चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 4 4 4 4 ही रहेगा ना, 7 दूना का 14, ठीक। 2 दूना 4 1 5, 54 9। देखिए अगर गलती होता है ना तो हर जगह गलती होने लगता है, गुना भागा में भी। 8 4 12 और 5 1 6 1, 729 तो आ ही रहा है, फिर ये क्यों नहीं जाने वाला है 27 बार में। 2 दूना 4, 329, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, ठीक। 27 बार में ही कट जाएगा। तो हम देखें कि ये स्क्वायर है, ठीक है। वो बोर्ड के नज़दीक आने पर थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है। तो ये कितना का स्क्वायर है, 27 का। यहाँ दिया कितना है, 28, तो 28 माइनस 1 का ये स्क्वायर दिया हुआ है। कहने का मतलब इसका जो आगे वाला टर्म होगा वो 32 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। 32 माइनस 1 31 होता है। 31 के स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो 1 होना चाहिए। किस में 1 है, 961 आप कहिएगा, यही हमारा आंसर बन के तैयार। कितना आ रहा है आप जरूर कमेंट करिएगा। असंगत को चुनना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्या है तो हम चेक कर ले रहे हैं। 19 का स्क्वायर 323 तो होता नहीं है। 43 का स्क्वायर 1600 से भी पार हो जाएगा ये, यानी कहने का मतलब हमारा तो ये स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है। तो फिर देखते हैं क्या ये कटने वाला कुछ दिया है क्या, कि ये कट रहा है किसी से। हमको असंगत चुनना है, तो हम क्या करेंगे, 19 में भाग देंगे। थोड़ा सा इसको इधर घसका लेते हैं, तब ये ठीक चलेगा। अब ये इधर उधर हो जाएगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा इधर घसकाते हैं, अब ठीक है। देखिए 19 का पहाड़ा पढ़िए भाई। 19 में 3 2 3 ये कट रहा है क्या, 19 का में 3 2 3 कट रहा है क्या, ये इसको भी बढ़ा देते हैं। तो आप कहिएगा सर एक बार में 19 का कट रहा है, 19 आप करेंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ 13 है, ये 13 है, 7 7 17 बार में ये कट रहा है। कितना, 19 गुना 17। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं,
ये 43 है, 43 में कितना होगा 731। ये कितने बार में कट रहा है, एक बार में 43 का 43 हो गया। ये कहिएगा 0, यहाँ करिएगा 31, ये भी आपका 17 बार में कट रहा है। तो एक चीज़ हमको पता चलने वाला है कि सब 17 बार में कटने वाला है। हम डायरेक्ट अब आंसर पे आते हैं, ये भी 17 बार में होगा। लेकिन 15 गुने 17 आप करिएगा ना, तो देखिए 7 बजे 35 होता है, यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए, यहाँ क्या है 6, इसीलिए ये क्या हो गया आपका गलत, मतलब वही सही आंसर हो जाएगा जो ये सबसे क्या है आपका भिन्न है दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रोक करके बनाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में ईयर्स के लिए AERASY लिखा गया है, तो ये कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट में इसको सजा दिया है। सबसे पहले ए था, ए लिख दिया, उसके बाद ई आता है, ई लिख दिया है, उसके बाद आर आता है, फिर एस आता है भाई। इसको भी अल्फ़ाबेट में सजाना था, सबसे पहले जी आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है, फिर आप देखिएगा क्या आएगा आपका पी आएगा, फिर आर आएगा, एस आएगा। देखिए GINPRS, JNPRS, आप कहिएगा ये नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका सही है। अगर कहीं भी मिस्टेक भी होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, पिन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, हम अकेले ही पागल की तरह बताते रह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा क्या क्या किया है भाई। भाई जोड़ा नहीं है, 2, फिर 12 से 36 हो गया, फिर 32। ये एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 3 से गुना हुआ है, इसको देख रहे हैं 5 से गुना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये 1 से गुना हुआ है। 1 से गुना हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 3 से गुना हुआ है, 36 माइनस 4 हुआ है, 5 से गुना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, बस कुछ नहीं, 2 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, 6 माइनस हो जाएगा। अब 160 माइनस में 6 आप करिएगा, कितना आ जाएगा 154। आप कहिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, करेक्ट। C फॉर चार्ली, A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, ये सब कंपनी का नाम है। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से आया मिसिंग टर्म, बड़ा भाई हार्ड है, कैसे 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 होगा देखते हैं। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 18 8 36 और 10 46 ही आ रहा है। फिर इन दोनों के जोड़ देखेंगे, ये बहुत कम आ गया, मतलब इधर से ये दे नहीं रहा है। अब इसका इधर से चेक करना होगा, तो इधर से हम देखेंगे 17 है और 18 35 माइनस करके कुछ है, होगा हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 से डिवाइड करिए, आएगा 14। अगर हम देखेंगे 9 आएगा, 14 नहीं आएगा, ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा। अब देखिए 19 17 और 9 कितना हो गया 26। इसका कहने का मतलब इधर से भी 2 कर लीजिए तो 14, ठीक है, 14 और 13 कितना है 27। इसका कहने का मतलब 2 से यहाँ करिएगा तो ये 25, 25 और 11 क्या हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आप लगाइए फट से बढ़िए, लेकिन इतना दिमाग कहाँ लगता है, तो प्रैक्टिस से लगता है। अगर हम 2 4 सवाल इस तरह का कर लेंगे, बट्टा में करके, गुना करके, कुछ ये करके, ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, उसी में बस यूज करने के लिए देते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्षण से है। कथन निष्कर्षण देख लिए भाई, कह रहा है कि कुछ स्कूल, यहाँ पे देखिए कुछ स्कूल जो है, एस से स्कूल, सी से कॉलेज हो गया, सभी कॉलेज क्या है यूनिवर्सिटी है। आसान सा क्वेश्चन है, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी है। कह रहा है सभी यूनिवर्सिटी स्कूल होगा, है कहीं क्या, इतना स्कूल बचा हुआ है, तो हमारा पहला क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये बात है भाई, इतना दूर का यूनिवर्सिटियाँ जो है, चूँकि ये बड़ा सा है क्षेत्र है, इसके अंदर का क्षेत्र है, तो ये तो कॉलेज है ना, ठीक है, तो केवल 2 अनुसरण कर रहा है आपका, सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने के लिए मिलता है, अर्थ वाला, अर्थ के अनर्थ लगाइए, अर्थ के अनर्थ। चलिए यही तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसके अलावा कुछ है नहीं। W एस, एट द रेट यहाँ पे कहाँ है, आप देखिएगा यहाँ है, ए बी का भाई है, चलिए W भाई है एस का, W भाई है एस का। आगे बढ़ते हैं, एस परसेंटेज के, कहाँ है परसेंटेज, देखिए यहाँ है, ए बी का बेटा है, पहला वाला बेटा है दूसरे वाले का, यानी एस बेटा है किसका, के का, एस बेटा है किसका, के का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब इस पे आते हैं, ये वाला साइन कहाँ है, तो यहाँ है, ए बी, ए बी का पति है, यानी के पति हो जाएगा जी का, के पति किसका है, के आपका पति किसका हो जाएगा, जी का, ये तो माइनस हो गया। आगे जी एट द रेट यू है, एट द रेट कहाँ है, सॉरी ये एंड वाला यहाँ है, ए एट द रेट बी, ए बी की माँ है, पहला वाला माँ है दूसरा वाला का, यानी जी माँ है किसका, यू। ये कैसे हो रहा है भाई, पति पत्नी कैसे बन जा रहा है, यहाँ लगता है गलत हो गया, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। ये है बाबूजी,
बाबूजी, ये है माँ, ठीक है। ए बी की माँ है, जी माँ है किसका, यू का, कर दिए। आगे बढ़ते हैं, यू एंड फिर से वही आ गया टी, यानी यू माँ हो गई किसका, टी का। आगे बढ़ते हैं, टी एट द रेट आर है, एट द रेट कहाँ है, यहाँ है, ए बी का भाई है, यानी टी भाई हो जाएगा, टी भाई हो जाएगा किसका, आर का। लास्ट है आर प्लस सी, आर प्लस सी यहाँ है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, मतलब पहला वाला बेटी है किसकी, सी की, पहला वाला बेटी किसकी हो गई है, सी के। बड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि इसका बेटा है ना, ये बान हो गया, ये हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। जी आर की नानी है, देखते हैं, जी जो है आर की नानी है। अब देखते हैं, आर, आर के पापा, आर के मम्मी, आर के मम्मी के मम्मी, नानी, सही है। पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बनाइएगा, हम बोले हैं रोक के आपको बना लेने के। यहाँ आइए, ये भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए इसको हम हमेशा देते रहते हैं। दो स्थितियां दिखाई गई, पासा को मोड़कर क्या बन सकता है। अब एक चीज बड़ो ध्यान दीजिएगा कि ये अल्टरनेट पे होता है, एम है तो एम के उल्टा एन होगा, पी है तो पी के उल्टा क्या होगा, ओ होगा। एक चीज लेकिन और ध्यान देखिए, जो फेस पर दिख रहा है वो उल्टा में नहीं दिखना चाहिए। जैसे ओ दिख रहा है, ओ के साथ में पी दिख रहा है, ओ दिख रहा है लेकिन उल्टा में पी है, तो ये किसी भी कीमत पर ओ के पी उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि ओ पी यहाँ पे दिख रहा है, तो पहला हमारा नहीं बनेगा। उसी तरह से पी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा, लेकिन पी ओ यहाँ पे दिख रहा है सामने सामने, तो ये भी नहीं बनेगा। ये भी देखिए, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। एक बस ओ पी को दौड़े खींच दिए। अब यहाँ देखिए, पी दिख रहा है, पी के उल्टा क्या है, क्यू है, पी के साथ है कहीं क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ क्यू है तो पी नहीं है, पी है तो क्यू नहीं, खत्म। आगे देखिए, ओ एन, ओ दिख रहा है तो पी एल, पी एल नहीं ना है, एन है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सही है। अब तीनों के तीनों कंडीशन हमारा सही सेटिस्फाई कर जा रहा है। आइए, सीटिंग अरेंजमेंट लिखने के लिए इतना बड़ा है, बहुत आसान है, ठीक है। एक स्कूल में 5 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, एक के ऊपर एक है, सबसे नीचे क्लास 1 है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बढ़ते जाता है, दिए गए 5 इसमें 5 वीडियो चलता है, M1 M2 M3 M5 तक चल रहा है, अलग अलग दिन में, अलग अलग डेट में, अलग अलग शो में, अलग अलग क्लास में चलाया जा रहा है। केवल एक ही बार प्रदर्शित किया जाता है वीडियो M5 को, एक सम संख्या वाले स्थान पे। सम संख्या यहाँ पे 2 पे है और 4 पे है, तो अभी हम नहीं रख सकते हैं। वीडियो M2 को कक्षा M में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है, M2 प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। M1 को M5 के ठीक नीचे वाले कक्षा में प्रदर्शित किए जाते हैं। बढ़िया से एक बार देखते रहिएगा, M1 अभी आएगा नहीं। वीडियो 4 को किसी भी सम संख्या वाला में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक चीज और छूट गया है, कहाँ हम पढ़ना छूटे हैं, कहाँ से स्टार्ट है। हाँ, वीडियो M5 को एक सम संख्या वाले वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है, यानी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। वीडियो M2 को कक्षा 1 में प्रदर्शित किया गया, हो गया कक्षा 1 में M2। वीडियो M1 को M5 के ठीक नीचे कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है, यहीं पर गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए, कह रहा है कि M5 को कहाँ प्रदर्शित करना है, सम संख्या वाले में, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि M1 जो है M5 के ठीक नीचे में, अगर यहाँ पे हम M5 लगा देंगे तो इसके नीचे M1 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। यानी कहने का मतलब ये जो सम संख्या है के लिए बोल रहा है M5 यहाँ लगेगा, तभी इसके नीचे M1 क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। एक चीज और हमसे बोल रहा है कि M4 को एक सम संख्या वाले में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे M4 नहीं होगा, कहाँ होगा, M4 यहाँ पे हो गया, और बच गया M3, तो M3 यहाँ पे हो जाएगा। पढ़िए, M3 के बाद केवल एक वीडियो प्रदर्शित किया जा रहा है, M3 के बाद केवल एक वीडियो प्रदर्शित किया जा रहा है, यही हमारा क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। M1 के ऊपर केवल 2 वीडियो, क्या पूछ रहा है, अच्छा सही नहीं पूछ रहा है, ये सही है। M1 के ऊपर 2 प्रदर्शित किया जा रहा है, M1 के ऊपर 2 है, ये भी सही है। केवल एक वीडियो M2 और M5 के बीच में प्रदर्शित है, M2 और M5, यही हमारा क्या है,
गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक नहीं बल्कि क्या है, दो दो है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आसान सा था। चलिए डायरेक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक नर्स है अस्पताल में अपने ड्यूटी चिकित्सक के तलाश में पूरब की ओर 90 मीटर गई। चलवा दीजिए 90 मीटर। इसके बाद वो दाएं मुड़ी और कितना मीटर चली है, 20 मीटर चली है, चलवा दिए। कह रहा है फिर इसके बाद दाएं मुड़ती है 30 मीटर पहुंची, लेकिन कहाँ तक पहुंची, ये आईसीयू के पास। दाएं इधर ही होगा, आप बनाइएगा आराम से। कह रहा है वहां से वह उत्तर दिशा में 100 मीटर चलती है। अब यहाँ पे ये क्या चलती है भाई, 100 मीटर गई ऊपर दिशा में। ठीक, अब जाके ये कहाँ पहुंची है, डॉक्टर के पास। कह रहा है ड्यूटी चिकित्सक से मिलने के लिए उसे आरंभ बिंदु से कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। आरंभ बिंदु कौन सा है, ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, बहुत आसान है। टोटल 90, यहाँ तक 30, यानी यहाँ तक 30, ये कितना हो जाएगा 60। ये हमारा कितना है 20, तो ये सामने वाला 20, बाकी टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 80। 80 और 60, ये कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। यानी कि 80 के स्क्वायर प्लस में 60 के स्क्वायर करके ऐड करके अंदर रूट करिएगा। इसका 100 आपका मीटर बन करके आ जाएगा। ठीक है, 100 मीटर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में हम कभी भी बोले हैं तो क्या आपसे बोले हैं कि सबसे पहले पहला चेक कर लीजिए, फिर बी चेक करिए, फिर ए चेक करिए, अंतिम में डी चेक करिएगा। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको तो बोले हैं कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सी भी, लेकिन आप सी पे निकालिएगा तो नहीं आएगा, बी पे भी नहीं निकालेगा। इसका जो आंसर आएगा वो ए पे आएगा। आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, 17 गुना 4 प्लस 63 भागा में 7। ठीक है, भागा के बाद माइनस 21 प्लस 3 बराबर 59 लाना है। देखिए तो आ रहा है क्या, आप करिएगा। 17 चौका क्या होता है, 17 चौका 68, 7 चौका 28 है ना, ठीक। 9 सते 63, 9 माइनस में 21 प्लस में 3। ठीक है, 9 और 3 12, ये करिएगा 9, 68 माइनस 9 करिए, कितना आएगा 59। आ गया RHS। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक नंबर पे जा करके आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यही है ना, 11 तक हो गया। कह है कि वह आकृति को बताइए जो निकालने पर फिगर सटीक हो जाए। आकृति को निकालना है कि हटाना है कि सटीक। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक यहाँ से यहाँ बढ़ा है, ये एक यहाँ से यहाँ इसमें बढ़ा है। अब इसमें जो है एक बढ़ेगा तो यहाँ तो पर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन सब एक एक बढ़ रहा है। ये भी देखिए, यहाँ से यहाँ एक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ एक बढ़ा, तब यहाँ से ये यहाँ आना चाहिए, लेकिन दे दिया यानी फिगर 4 नंबर हमारा क्या है, गलत है। इसको अगर हटा देंगे तो हमारा सही बन जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग हर बात पूछ रहा है तो हम लोग भी पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है। ये आयत है तो आयत बनेगा, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनेगा ऐसे, और यहाँ पे ये आयत बनेगा। ठीक है, अब हमको देखना है कहाँ पर कि कैसे 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 आने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये एक इधर है एक इधर है, तो ये बनेगा नहीं, पहली बात तो ये 4 को बनेगा। इसको देखते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ये उल्टा है डायरेक्शन में ट्रायंगल है ये भी। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन अगर आप ए और सी में से दोनों में से कोई भी लगा दिए होंगे तो आपका सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ये ऊपर से करके काटे हुए हैं। ठीक है, ये दो लाइन जो है थोड़ा सा ऊपर करके काटे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या किया है इसी में कि इसका मुंह छुआ रहा है, यहाँ पे भी ये देखे हैं कि मुंह इसका छू रहा है, ऊपर नहीं कर रहा है। ये दोनों पर नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, ये इस लेवल का है ही। तो ए और सी में से जो भी आप दिए होंगे दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब पढ़ने भरने वाला है। तो ये आप देखिएगा, ये इस तरह का आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे होगा, फिर यहाँ से एक ऐसे होगा, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे। तो ये आप मिलाइएगा। ठीक है, तो ये तो खैर गलत हो जाएगा ऐसे ही, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में बच गया ये और ये। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिएगा तो ये त्रिभुज परफेक्ट दिए हुए है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये इधर से दे दिया है। ठीक है, तो हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। मैथ अब स्टार्ट हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ए यार, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा।
कह रहा है दो कंडीशन दिया है, कंडीशन दोनों सही है या नहीं है ये आपको बताना है। पहला कंडीशन आपको चेक करना है, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी होता है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर 100 स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 100 प्लस 99 होगा, और इसमें एक गुना में क्या आ जाएगा 100 माइनस में 99। ठीक है, ऐसे ही सारा टूटेगा, हम सबको नहीं तोड़ेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, और अंतिम वाला क्या टूटेगा 22 प्लस 21 और इनटू में 22 माइनस 21, यही टूटेगा। अब देखिए आप हर को माइनस वाला को करिएगा तो ये एक ही आएगा, जैसे 100 माइनस 99 एक, 98 माइनस 97 एक, 96 माइनस 95 एक, तो वो हर में एक ही आ रहा है, तो इसको एक ही छोड़ देते हैं। यहाँ के बाद फिर प्लस है, प्लस लगेगा, इससे भी पहले जो भी होगा प्लस ही लगेगा। अब एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 प्लस 99, अगला स्टेप क्या जाएगा 98 प्लस 97, अगला स्टेप 96 प्लस 95। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि 100 से जो हमारा गिनती कर स्टार्ट हो रहा है ये प्लस में कहाँ तक आ रहा है 98 97, ऐसे ही करके ये 22 प्लस 21 तक आ रहा है। कहने का मतलब 100 से लेकर के 21 तक का हमको ऐड कर देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 100, चूंकि पहला टर्म यही है। लास्ट टर्म जो हमारा tn है आप कितना कहिएगा, तो ये हो गया 21। टोटल संख्या कितना है, अगर n बराबर पूछेगा तो आप कहिएगा कुल है 1 से लेकर 100 तक, जिसमें से 20 गुना ही है, तो n की संख्या कितना है 80। अब यहाँ से Sn बराबर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस tn, या फिर a लीस्ट को बोला जाता है, nth टर्म जो भी रहता है, लास्ट वाला टर्म जो भी आपका निकल के आएगा। ठीक है, 80 को आप काटिएगा, क्या लिखिएगा 80/2, और ये करिएगा a कितना है 100 और प्लस में l, आखिरी टर्म कितना है 21। ठीक है, इसी को अब काट देना है, इसी को काटिए, देखिए कितना आता है, ये आएगा आपका 40 गुना में 121। इसको आप गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा भाई, कितना आंसर दे रहा है, चूंकि आंसर इसका सही है गुना 40 गुना 121, 40 गुना 121 आप करके देखिएगा, आपका आंसर जो है निकल के यही आएगा। पहला कंडीशन हमारा क्या है सही है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा गलत है इसमें। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है गलत है। अब इसको देखिए, अब चूंकि यहीं पे करते हैं, हटाइए, हम दो को मिला के कर देते हैं, k माइनस 1/k, k प्लस 1/k, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा k स्क्वायर, चूंकि a माइनस बी a प्लस बी है तो ये हो जाएगा ये। दूसरा बड़ा ध्यान से देखिएगा, k4 माइनस 1/k4, k4 प्लस 1/k4। ठीक है, इसको आप करिएगा तो ये निकल के आएगा k8 माइनस 1/k8। ठीक है, अब चूंकि ये भी स्क्वायर ही टर्म में है, एक मिनट, स्क्वायर का स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो 4 और 4 पावर जुट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ए स्क्वायर माइनस 1/a² के फॉर्म में है, a² 1/a, तो ये हो गया इतना। अब एक बच गया k स्क्वायर 1/k², k² माइनस 1/k², इस इन दोनों को गुना आपस में करिएगा तो ये बन के आएगा k4 माइनस 1/k4। अब k4 माइनस 1/k4 और k8 माइनस 1/, तो एक कंडीशन तो हमारा खूब पता है कि k के पावर 8 और k के पावर 4, ये दोनों मिलाकर k के पावर 12 होगा, 16 नहीं होगा, इसलिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या गलत दे रखा है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, और ये टेस्ट से आप जरूर जुड़िएगा किसी भी कीमत पे, यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, नंबर पर आप एक बार संपर्क करके टेस्ट से जुड़िए, 70+ आता है तो आपका मेरिट बनने का प्रबल संभावना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितना मिनट हो गया भाई 24 मिनट, हाँ तो ख़त्म है, अब ज़्यादा देर नहीं है। देखिए x साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। ये 1/2 से 1/2 काट दे रहे हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 2, हमारा आंसर x ही बराबर पूछ रहा है, निकल के आंसर चला या 2 इज द राइट आंसर। करा एक समलंब चतुर्भुज है जिसके समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, गैर समानांतर, ये हो गया समलंब। ठीक है,
ये है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। रूल है यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, ये रूल ही में है कि जब ये हो गया ए बी सी डी, ए बी समानांतर, मतलब ये समांतर है, इतना दूर वाला जितना होगा इसके समानांतर वाला भी ये कितना होगा बराबर, ये 10, और बाकी जो बचता है वो हाफ हाफ में दोनों बांट लेता है। आगे कह रहा है गैर समानांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर है इसके, क्षेत्रफल दे रखा है 180। अब समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं कितना है, एक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, 20 10 30, समांतर भुजाओं का योगफल क्या हो गया 30, और गुना में होता है ऊंचाई, यही होता है बराबर क्षेत्रफल के। 180 कर दिए, यहाँ से हमारा h निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में, 15 बार में कटेगा, ठीक। पेन कैसे गिर गया भाई। और इसको आप काटिएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 12, हाइट हमारा कितना निकल के आ गया 12। अब चूंकि ये पैर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत है 90, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा 13। अब ये दोनों गैर समानांतर, जो समानांतर नहीं है दोनों बार, लेकिन दोनों क्या है हमारा 12, तो ये भी क्या हो जाएगा 13 13। प्रत्येक गैर समानांतर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर। C1 हमारा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब अगला इसी में क्या है, ठीक है। अगला जो है आपका प्रत्येक गैर समानांतर भुजाएं 12 नहीं 13 आ गया है, ये गलत हो गया, इसका परिमाप 56 होगा। हमको पता है एगो 10 सेंटीमीटर समानांतर भुजाओं था, एगो 20, दोनों भुजाओं 13 13 आया है, तो 26 आया है। इन सब को जोड़ देंगे, 26 10 46 10 56। परिमाप निकालने आता है ना, घूम जाना है चारों बगल, ये 10 था, ये 20 था, ये 13 है, तो ये भी 13, बस घूम जाना है। तो ये हमारा सही है, ये गलत हो जाएगा। C1 एंड C3 क्या है हमारा, राइट है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो हार्ड नहीं है, बस आपका टाइम टेकिंग बढ़ा दे रहा है, और कुछ नहीं है। ए और बी दो गोले के आयतन है 125 और 64। गोला के आयतन क्या होता है, पाई आर क्यू। ये पहला गोला हो गया, पाई आर 2 के क्यू, पाई से पाई कट गया, कितना दे रखा है 125/64। अगर R1/R2 करेंगे तो ये क्यू इधर जाके काटेगा, तो ये 5/4, यानी 5:4 के रेशियो में आएगा। यदि ए और बी के त्रिज्या को जोड़े तो 36 सेंटीमीटर है। 9 और 5 को हम 5 और 4 को जोड़े तो 9 के रेशियो कितने के बराबर है 36, एक रेशियो कितने के बराबर में होगा, तो आप कहिएगा 4। यानी पहला जो R1 आएगा वो 5 चौका 20 सेंटीमीटर का आएगा, और दूसरा जो R2 आएगा 4 है ना, 4 चौक, हाँ ये 4 चौका 16 आएगा। पूछ रहा है क्या, ए गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका जो होता है गोला के, वो होता है आपका 4 पाई R²। R कितना है, रेडियस ए के लिए पूछ रहा है, यहाँ ए के लिए है, ए के लिए क्या है ये 20, 20 गुना पाई के लिए पाई ही ये यूज किया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि आंसर हम देख लिए हैं, ठीक है, आंसर क्या है पाई में है, तो पाई ही यूज कर। 20 20 400, 400 इंटू 4, 1600 पाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1600 पाई, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन मेथड आपको पता होगा तो आराम से बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, आई का अनुपात 4:5 है। आगे बढ़ते हैं, ए और बी के मासिक बचत का अनुसार रेशियो कितना है, तो आप कहेगा 14:19 है। ए और बी प्रत्येक मास में खर्च कितना करते हैं, तो 1200 रुपया ये भी खर्च करता है, 1200 रुपया ये भी खर्च करता है। क्रॉसिंग फायर करवाइए, 14×5 = 70, 19 चौक 76, दोनों का अंतर कितने का है 6 का। यहाँ भी क्रॉसिंग फायर करवाइए, लेकिन अंतर हमको खोजना है, तो गुना मत करिए, 14 और 19 का अंतर कितना है, आप कहिएगा 5, यानी 5 गुने 1200 का डिफर करेगा, 12×5 = 6000। अब कहिएगा कैसे, तो आप एक काम करिए, नहीं होए तो आप गुना कर ही के घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6000 आएगा। अब यहाँ देखिए 6 यूनिट के लिए कितना है 6000, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 1000। पूछ क्या रहा हमसे, तो ए और बी के मासिक आय के बीच अंतर कितना है। आय हमारा कितना था, एगो के 4 एगो के 5, अंतर कितना है 1 का। हमको क्या बताना है, एक ही का अंतर, एक के अंतर के लिए कितना आ गया 1000। 1000 क्या हो गया हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मिट्टी के तेल की कीमत 48 रुपये प्रति केजी है, एगो 48 रुपये है, दूसरा कितना है 30 रुपये है।
दोनों को मिलाता है, मिलाने के कराएगी किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को अगर 60 रुपये बेचा जाए तो 50% का लाभ हो, 50% के लाभ पर ये 60 रुपये बेचेगा तो मिलाएगा किस अनुपात में, यानी 100 के अनुपात के लिए कितना आएगा तो 60/150 गुना में 100। सारा प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस ठीक से किए हैं जानते हैं तो होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गड़बड़। यही 40 हमारा क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा, और ये हमेशा इन दोनों के बीच ही का अंक होता है, ये 48 है ये 30 है, ये बीच ही का अंक हमेशा होगा। इन दोनों का अंतर 10 होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 8, आप काटिएगा 5:4, 5:4 में मिलाने पर ये जो है आपका 5:4 में मिलाइए और 60 रुपये प्रति केजी बेचिए, 50% के लाभ होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये सोचते होंगे कि 100 मीटर के रेस में ए बी से 10 मीटर आगे है, बी सी से 10 मीटर आगे है, अगर यहाँ से यहाँ तक ले लिए, यहाँ मान लिया जाए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, आप मान लिए कि ई 10 मीटर आगे है, ई 10 मीटर आगे है, तो आप क्या हो जाइएगा गलती हो जाएगा। देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको अलग अलग रख के समझिए, अलग अलग रख से समझिए। कहने का मतलब ए और बी के जब तक हम कंपेयर करते हैं, ए फाइनली 100 मीटर पर ये पहुंच जाता है, 10 मीटर से लीड लिया है किससे, बी का, चूंकि चाल सबका अलग अलग डिफर है, तो बी यहाँ है इससे 10 मीटर पहले, कहने का मतलब 90 पर है। इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो ए का 10 का हो गया और बी का कितना का हो गया 9 का। उसी तरह है यहाँ पे सी, बी जो है 100 मीटर पे पहुंच जाता है तो सी कहाँ रहता है आपका 90 पे रहता है। इन दोनों के चाल का रेशियो कितना आया तो 10:B। अब आइए A:B:C, ठीक है। A:B पहला में देखा जाए तो ए है हमारा 10, बी कितना है 9, दूसरा में देखिएगा तो बी है 10, सी है हमारा कितना 9। शिफ्टिंग प्रोसेस आप जानते हैं, शिफ्ट कर दीजिए, सबका रेशियो आप निकालिएगा, ये आएगा 100, ये आएगा 90, ये आएगा कितना 81, ठीक है। कह रहा है कि सी ए से कितना आगे निकला है, सी ए सी से कितना आगे निकला है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये है 81 मीटर, ये 100 मीटर, कितना मीटर आगे है 19 मीटर, 19 मीटर कर दीजिएगा, बहुत सारे इसका 20 लगा दिए थे ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दिया गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 12,000 रुपये का एक चक्रवृद्धि वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, जिसपे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 15% की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिया, एक वर्ष के लिए एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। कराए यदि इसी को ब्याज को अर्धवार्षिक कर दिया जाए और एक वर्ष की अवधि के अंत में लेना हो तब कितना हो जाएगा। एक वर्ष के लिए सीआई अगर हम देखेंगे तो सेम ही होगा 15% ही, चूंकि एक वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है दोनों बराबर होता है। दूसरी बात, हाँ नेक्स्ट प्रोसेस में कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 चूंकि रेट आधा हो जाता है तो सक्सेसिव प्रोसेस आप जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। 15 बटा कहिएगा ये कैसे हुआ तो 15/2 गुना 15/2 गुना में 100, यही तो होता है 15/2 15/2, ये 15 आ जाएगा। अब छमाही होने की वजह से हमारा बढ़ कौन रहा है तो ये बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है ये, तो ये 5 दिए 15, इसको करिएगा 5 से 20 2500, ये 5 दिए 15, इसको करिएगा 5 से 5 चौका 20, ठीक है। कितना आ रहा है 9/4 चौका 16, 9/16% का डिफर है, ठीक है। अब इसी को पैसा में बदलना था कि एक वर्ष की अवधि के अंत में प्रारंभिक राशि पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो यही हमारा अधिक ब्याज प्राप्त होता है 9/16 का। राशि कितना है आप कहिएगा सर 12,000 की राशि है, 9/16 चूंकि परसेंट है तो 100 आएगा ही, यही रुपया हमको अधिक प्राप्त होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, अब इसको काटिएगा तो ये 4 चौका 16, ये 4 से काटिएगा 30, ये काटिएगा 2, ये काटिएगा 15, 15 नवा 135, 135/2 करिएगा 67.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद तो 35 आखिरी ही है। कह रहा है कि 29 को खराब पेन, प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पूछता है इसलिए ध्यान रखिएगा। 29 को खराब पेन गलती से 399 अच्छे पेन में मिल गए, केवल पेन को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि खराब है कि सही, ठीक है। इतना मनी में मिल ही गया कि इस ढेर में से एक पेन यादृच्छिक यानी ऐसे ही निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता निर्धारण करिए कि निकाली गई पेन क्या हो, अच्छी के लिए पूछ रहा है। अच्छी कितना है 319 है, डिवाइड में टोटल पेन कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9 9 18 348 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 348, और ये 29 से ही कटेंगे, ये 29 से 11 बार में कटेगा, ये 29 से 12 बार में कटेगा। बी
11/12 आपका आंसर निकल के आएगा। रोक के बनाइएगा वरना पार हो जाएगा जिंदगी। कराए कि कराए कि केंद्र दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि केंद्र दिया हुआ है 1 और -2 और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के समीकरण। इसका कभी भी समीकरण निकालना होगा तो x वाला जो भी रहता है x -1 मतलब माइनस में लिखाता है a, इक्वेशन ये होता है x - a के होल स्क्वायर प्लस में जो भी हो y - b के होल स्क्वायर बराबर में जो अंक रहता है c के स्क्वायर, c डिजिट रहता है तो x -1 के स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर इधर हो जाएगा 4 चौका 16। इसको आप इक्वेशन को तोड़िएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा y प्लस में रहेगा x माइनस में, ये d नंबर आप इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर +1 माइनस में 2x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4y, ठीक है, बराबर 16। 4 और 1 5 है, 5 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4y बराबर में 11। यही तो निकाल के हम लेके आए हैं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिएगा। कितना नंबर आ रहा है ज़रूर बताइएगा। इस टेस्ट से आप ज़रूर जुड़ जाइए, किसी भी कीमत पर जुड़िए। हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और 2500 के मैथ रीजनिंग हम करवा देंगे, ठीक है। 4 नंबर का हो गया है, अभी समय है अपने पास, बच गया है 21 गुण, ठीक है। जय हिंद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।